नारायण हरि साथियों, नारायण हरि साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक नए प्रसंग के साथ उपस्थित हुआ हूँ। एक शब्द है आज़ादी। अभी अभी हम सबों ने हिंदुस्तान के 75 साल आज़ादी के पूरे होने पर काफ़ी हंसी खुशी के साथ त्यौहार मनाया स्वतंत्रता दिवस के रूप में। लेकिन साथियों, मैं आपको एक बात बताऊं, क्या हम इस प्रकृति के मानव आज़ाद हैं? वस्तुतः मुझे आज़ादी मिली है या नहीं, या हम लोग आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं? तो साथियों, मेरा मानना यह है कि आज भी मानव, जमीन भले ही स्वतंत्र हो गया हो, लेकिन मानव जीवन हर तरफ से गुलामी की ही जंजीर में जकड़ा हुआ है, पराधीनता में जकड़ा हुआ है। तो अब आप कहेंगे कैसे? तो साथियों, प्रकृति का हर जीव, हर प्राणी, वनस्पति, यहाँ तक कि पांचों तत्व पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश, ये सभी प्रकृति की चेतना स्वरूप है। चेतना होने की वजह से इनके अंदर जो चैतन्य स्वरूप जो होता है, जो ऊर्जा, संयम, विवेक और ज्ञान के रूप में मिश्रित होता है, वो चैतन्य स्वरूप हर जगह आज़ाद होना, वो कैद नहीं मांगता, वो दास्तां नहीं मांगता, वो आज़ाद होना चाहता है। लेकिन आज मनुष्य दास्तां का शिकार है, गुलामी का शिकार है। आप कहीं भी देख लीजिए, कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मयस्सर, अविद्या और अहंकार, मनुष्य प्रति पल इन 8 प्रकार के बड़े बड़े राक्षसों के चंगुल में फंसा हुआ है, और हम इनके इशारे पे ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और मनुष्य के अंदर, प्राणी के अंदर जो चैतन्य स्वरूप है, वो इसको स्वीकार नहीं करता। यही वजह है कि जब हम इन चीज़ों के दास्ता के अधीन रहते हैं, तो हमें दुख और परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि चैतन्य स्वरूप मनुष्य का इन चीज़ों से लिप्त नहीं होना पसंद करता है। तो सवाल यह है दोस्तों कि इन चीज़ों से आज़ादी पाने के लिए ही और चैतन्य स्वरूप को प्रकृति में डिज़ॉल्व करके एक नए आत्म अनुभव को प्राप्त करने के लिए ही ये मानव शरीर मिला था, और ये सारी व्यवस्थाएं प्रकृति ने दी है। क्योंकि यही एक ऐसा व्यवस्था है, अवस्था है, जहाँ से आप दास्ता की हर बेड़ियों को आप छोड़ सकते हैं। बाकी किसी भी शरीर में, किसी भी योनि में, किसी भी क्या कहते हैं, शरीर की वो बनावट, मानव छोड़ के, चाहे आप वनस्पति में रहो या कीड़े मकोड़े में रहो या पशु पक्षी में रहो, आप के अंदर वो चीज़ प्रकृति ने नहीं प्रदान किया है कि आप अपनी दास्ता से मुक्त हो सकते हैं। आज़ादी आपको इसी शरीर के द्वारा, सिर्फ मानव शरीर के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। लेकिन हम लोगों को
अज्ञानतावश हम प्रयास नहीं करते और धीरे धीरे ज्यों-ज्यों हमारी उम्र बढ़ती है, हम और गुलामी की, दास्तां की और पराधीनता का शिकार होते चले जाते हैं। नतीजा क्या होता है? ढाक के तीन पात। कल भी दुखी थे, आज भी दुखी हैं और हमेशा ही दुख के, परेशानी के माहौल में ही जीवन गुजार देते हैं। अब सवाल ये होता है कि इन बड़े बड़े बीमारियों से हम कैसे आज़ाद हो सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ कि जीवन दो तरह का होता है, ज्ञानमय और विवेकमय, मनमय और ज्ञानमय। तो मनमय जीवन आपको दास्ता की ओर ले जाएगा और ज्ञानमय जीवन, विवेकमय जीवन आपको ऊर्ध्वगामी बनाएगा और आज़ाद करेगा। तो साथियों, ये मन मनुष्य को हमेशा अपने अधीन रखता है। मन पे अंकुश पाया जा सकता है, मन को अपने अधीन रखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको ज्ञान के रास्ते का उपयोग करना पड़ेगा। आपको प्राणायाम के रास्ते का उपयोग करना पड़ेगा। आपको योग के रास्ते का अनुसरण करना पड़ेगा और आपको सत्य की संगति करनी पड़ेगी। जिस दिन ये क्रिया आप जैसे ही प्रयास करेंगे करने के लिए, तो धीरे धीरे जैसे जैसे परिपक्वता आएगी, आप मन पे अंकुश रख पाएंगे। कबीर जी ने एक जगह कहा हुआ, एक साधै सब सधै, सब साधै सब जाय। कबीर जी ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि एक को साध लो, सिर्फ एक को साध लो, यानी अपने वश में कर लो, सारी प्रकृति आपके वश में हो जाएगी। तो मैं सोचने लगा, वो एक ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको साधा जा सकता है। तो अध्यात्म में जिसने सिर्फ अपने मन को अपने बस में कर लिया, यानी मन की साधना को जिसने कर लिया, ये पूरी प्रकृति, पूरी व्यवस्था, पूरा मानव जीवन अपने चैतन्य स्वरूप में आ जाता है और सारी सिद्धियां, रिद्धियां सभी उस मनुष्य के आगे नतमस्तक हो जाता है। तो दोस्तों, हम सभी गुलाम हैं अभी भी, और मुझे इस गुलामी से आज़ादी की ओर जाना है। क्योंकि आज़ादी में जो उन्मुक्तता है, आज़ादी में जो आनंद छिपा हुआ है, उस आज़ादी को ही प्राप्त करना मनुष्य का सच्ची साधना है और सच्चा लक्ष्य होना चाहिए। नहीं तो आप गुलामी में जन्म लिए हो, गुलामी में जी रहे हो और गुलाम होकर आप कभी सुखी और आनंद जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। नारायण हरि। अब दोस्तों, आपको अगर ये प्रसंग अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में बांटें और लाइक करें। अगले वीडियो में एक नए प्रसंग के साथ। नारायण है।